नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौदा मलिक और आपका स्वागत है कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स 86 पर। आज के इस पार्ट 6 में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एकदम पावरफुल और स्मार्ट फीचर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपके बोरिंग डेटा को बना देगी कलरफुल, स्टाइलिश और समझने के लायक, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक में। लेकिन अगर आपने पार्ट 5 तक के वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिए, तभी ये पार्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे। और याद रखना दोस्तों, सही डायरेक्शन में छोटा स्टेप भी बड़े रिजल्ट ला सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार पार्ट। दोस्तों अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, और सबसे पहले ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन का। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास ये एक लिस्ट है स्टूडेंट के मार्क्स की, और इसमें मुझे देखना है कौन से स्टूडेंट्स ने 50 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, यानी किस स्टूडेंट के 50 से ज़्यादा मार्क्स है। तो मैं क्या करूँगी, सभी मार्क्स वाली सेल्स को सिलेक्ट करूँगी, फिर जाऊंगी होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन में। यहाँ लिखूंगी 50 क्योंकि मुझे 50 से ज़्यादा दिखाने हैं। फिर नीचे से एक कलर चूज़ करूंगी, जैसे ये लाइट रेड या ग्रीन फिल, और बस जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा है वो सब सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। इससे क्या होता है, आपको तुरंत समझ आ जाता है कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत में है। ये फीचर ऑफिस में, स्कोर रिपोर्ट्स में या सेल्स डेटा के लिए बहुत यूज़फुल होता है। आपने एक्सेल में ग्रेटर देन रूल लगाया था और अब उसको हटाना चाहते हो तो ये सिंपल स्टेप से फॉलो करो। सबसे पहले उस सेल्स वाले एरिया को सिलेक्ट करो जहां आपने फॉर्मेटिंग लगाई थी, फिर ऊपर होम टैब में जाओ, वहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। उसमें नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल्स, फिर दो ऑप्शन आएगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट। आपको सिर्फ पहला ऑप्शन चूज करना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, और बस जो भी ग्रेटर देन का फॉर्मेटिंग था वो हट गया। दोस्तों अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लेस देन ऑप्शन की। इसका मतलब होता है कि हम उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करेंगे जो किसी पार्टिकुलर नंबर से कम है। अब मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में ये देखना है कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है, यानी जो फेल हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, सभी मार्क्स वाली सेल्स को सिलेक्ट करूँगी, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, लेस देन। यहाँ मैं लेस देन पर क्लिक करूँगी, यहाँ टाइप करूँगी 40, फिर एक कलर फिर से चूज़ करूँगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार ले लेंगे। मैं ले लेती हूँ लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके दबाते ही जिन स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है वो सेल्स ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक ही नज़र में पता चल जाता है कौन फेल हुआ है या कौन इम्प्रूवमेंट जोन में है। वैसे आप लेस देन में कोई भी नंबर डाल सकते हो, जैसे 100 से कम, 0 से कम या किसी टारगेट के हिसाब से। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ग्रेटर देन और लेस देन मैंने आपको बता दिया क्या है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने एक्सेल में ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन का रूल लगाया था और आप उसको हटाना चाहते हो, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। उसमें नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल्स, फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पर क्लिक करो और बस जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया था वो हट जाएगा। अब यहाँ इसी लिस्ट में आगे समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन की, जो है बिटवीन, यानी दो नंबर्स के बीच वाले डेटा को हाईलाइट करना।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे देखना है कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स 40 से 70 के बीच में है, यानी ना फेल है ना टॉपर, पर इम्प्रूवमेंट जोन में है। तो मैं क्या करूँगी, मार्क्स वाली सारी सेल्स को सिलेक्ट करूँगी, जाऊँगी फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स बिटवीन। पहले बॉक्स में लिखूँगी 40 और दूसरे बॉक्स में 70। फिर कलर चूज़ करूँगी जैसे लाइट येलो फिल। यहाँ ओके दबाते ही जिनके मार्क्स 40 से 70 के बीच है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। इससे हमें तुरंत समझ आ जाता है कि कौन एवरेज परफॉर्मेंस में आ रहा है, ना फेल ना टॉपर। लेकिन इनमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये फीचर सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि सैलरी, सेल्स टारगेट्स या किसी भी डेटा रेंज के लिए काम में आता है। दोस्तों अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एक और ऑप्शन की, यानी इक्वल टू की। इसका मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को हाईलाइट करना जो एग्जैक्ट मैच करे। अब मान लीजिए मुझे देखना है कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स एग्जैक्टली 49 है, तो मैं क्या करूँगी, मार्क्स वाली कॉलम या सेल्स को सिलेक्ट करूँगी, जाऊँगी होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स और यहाँ पर इक्वल टू बॉक्स में लिखूँगी 49, कलर चूज़ करूँगी, ओके करूँगी। ओके दबाते ही जिसके मार्क्स एग्जैक्टली 49 है सिर्फ वही सेल हाईलाइट हो जाएगी। हमारी लिस्ट में अर्जुन के मार्क्स 49 है तो बस वही हाईलाइट हो जाएगा। इसका यूज़ कब होता है, जब आप किसी फिक्स्ड नंबर जैसे पास फेल वैल्यू, किसी स्पेसिफिक अमाउंट या किसी फिक्स्ड टेक्स्ट को अलग से हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे HR रिपोर्ट में अब्सेंट या सेल्स रिपोर्ट में एग्जैक्ट रुपए 10,000 वाले क्लाइंट्स सब में काम आता है। इक्वल टू के अंदर आप सिर्फ नंबर ही नहीं टेक्स्ट भी डाल सकते हैं जैसे प्रेजेंट, फेल या पेंडिंग, और एक्सेल उन सबको हाईलाइट कर देगा। दोस्तों अब बात करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेंस ऑप्शन की। इसका मतलब है अगर किसी सेल में स्पेसिफिक शब्द वर्ड हो तो उसको हाईलाइट करो। एग्जाम्पल के लिए मुझे देखना है कि कौन कौन अब्सेंट है, तो मैं क्या करूँगी, स्टेटस वाली कॉलम सिलेक्ट करूँगी, जाऊँगी होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंस, टाइप करूँगी अब्सेंट, एक कलर चूज़ करूँगी जैसे रेड फिल। ओके दबाते ही अब्सेंट लिखे सब सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। इससे इंस्टेंटली पता चल गया कौन ऑफिस नहीं आया था। तो अगर आपको इस टेबल में किसी पार्टिकुलर डेट रेंज वाले सेल्स को हाईलाइट करना है तो डेट ऑकरिंग ऑप्शन का यूज़ होता है। जैसे मुझे देखना है कौन कौन से टास्क दिस वीक ड्यू है, ड्यू वाली डेट कॉलम को सिलेक्ट करो, जाओ होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डेट ऑकरिंग, सिलेक्ट करो दिस वीक, ड्रॉप डाउन से कलर चूज़ करो जैसे लाइट ब्लू, ओके दबाओ और आपको तुरंत दिख जाएगा कौन से टास्क इस वीक के अंदर कंप्लीट होने हैं। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। इसका यूज़ होता है 2 बार या उससे ज़्यादा आने वाले डेटा को हाईलाइट करने के लिए। जैसे इस टेबल में मुझे देखना है कौन सी ईमेल आईडी डुप्लीकेट है, तो ईमेल आईडी वाली कॉलम को सिलेक्ट करो, जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़, फॉर्मेट चूज़ करो जैसे रेड फिल, ओके दबाओ और एक्सेल तुरंत बताएगा कौन से वैल्यूज़ 2 बार आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेहा और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक करती हूँ
देखो नेहा नाम 2 बार आया है, ये डुप्लीकेट वैल्यू हो गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जब आपको नॉर्मल ऑप्शन से ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, जैसे स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग, कस्टम लॉजिक या फॉर्मूला के बेसिस पे फॉर्मेटिंग लगानी हो, तो आप मोर रूल्स का यूज़ करते हो। दोस्तों, अब एक ऐसा फीचर देखते हैं जो थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन एक बार समझ गए तो आप किसी भी कंडीशन के बेसिस पे डेटा हाईलाइट कर सकते हो। यह है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मान लो मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना है जिनके सब्जेक्ट मैथ है और उनके मार्क्स 50 से कम है। तो फॉर्मूला लगाओ बराबर एंड ब्रैकेट B2 बराबर मैथ C2 छोटा है 50 के। सारे रोज सिलेक्ट करो B2 से C7 तक। जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज़ अ फॉर्मूला। यहाँ पर फिर से फॉर्मूला टाइप करो, बराबर एंड B2 बराबर मैथ C2 छोटा है 50 के। फॉर्मेट चूज करो जैसे रेड फिल, ओके दबाओ और बस सिर्फ वो रोज हाईलाइट होंगी जहाँ सब्जेक्ट मैथ है। और फॉर्मेट ओनली टॉप बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़। अगर मुझे सिर्फ टॉप 2 परफॉर्मेंस हाईलाइट करने हैं, मैं जाऊंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़, टॉप 2, फिर फॉर्मेट चूज करके ओके दबाऊंगी बस। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस रूल्स तो पावरफुल है, लेकिन मोर रूल से आपको मिलता है एक्सेल का फुल कंट्रोल। कस्टम सेल फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स, बॉर्डर्स, नंबर फॉर्मेट। मोर रूल्स के थ्रू आप सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि फॉन्ट, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, बॉर्डर लगाना या इवन कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसे अगर किसी वैल्यू पर आप चाहो रेड कलर, बोल्ड, फॉन्ट, बॉर्डर भी हो, तो ये सिर्फ मोर रूल्स में ही होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स 86 को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।